बेमिसाल हुस्न उरूज पर दिलकशी और घुटने टेके हुए देखता हुआ चांद, वो चांद जो कोहसारों पर हमें नज़र आता है। पुरकशिश पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, खूबसूरत साहिल भी हैं, आबशार भी हैं, तारीख़ी और मजहबी आसार कदीमा का हसीन इम्तजाज भी है। ये है हमारा वतन पाकिस्तान, जहाँ का हर मौसम, हर इलाका, हर ज़बान पुरसहर है, पुरकशिश है। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो ज़ियारत कर सकते हैं। लाहौर में बसंत है, पकवानों का लुत्फ़ है। कराची के साहिल पर आप बहार इंजॉय कर सकते हैं, हुंजा के रंगीन नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं। वादी कागान में झील सैफुल मुलूक है, सवाद के शफाफ झरने हैं, अताबाद झील है। और ये लिस्ट जो है ये इतनी लंबी है कि अगर आप ये लिस्ट बनाना शुरू करें तो फिर ये लिस्ट ख़त्म हो ही नहीं सकती। इतना कुछ पाकिस्तान को अता किया गया है। और अगर हम टूरिज्म के कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो वो कुछ स्टेटिस्टिक्स ज़रा हमें बताएं। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताती हूँ। एक तो स्टेटिस्टिक मैं ये बता दूँ कि वो लोग जो टूरिज्म के फ़रोग के लिए काम करते हैं या साल में कहीं एक हॉलीडे पर जाते हैं, किसी भी जगह पर काम से टाइम निकाल के किसी जगह का अगर दीदार करने के लिए जाएं तो उनके अंदर मौत के खदशात जो हैं वो 32% कम हो जाते हैं। यानी कि कंपेयर टू दोज पीपल कि जो साल में कहीं नहीं जाते। ये सालाना मैं बात कर रही हूँ और ये तहकीकात मौजूद है मेरे पास यहाँ पर। जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने बात की है और उन्होंने 12,000 मर्दों पर ये रिसर्च की थी। उनमें से कुछ ऐसे थे, जाहिर है कि जो ईयरली हॉलीडे पर जाते थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं जाते थे। जो नहीं जाते थे उनमें 32% ये जो रिस्क है वो ज़्यादा था। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हम आपको बताएंगे आगे जाके प्रोग्राम में, इसी सेगमेंट में, कि हमारी कितनी जो है आमदन हुई थी टूरिज्म से 2018 में बिफोर कोविड, और दुनिया में टूरिज्म के क्या फिगर्स हैं, ये भी इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ हमारे बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो कि साबिक माविन खुसूसी इमरान खान साहब के बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। टूरिज़म के हवाले से भी आपने बड़े इनिशिएटिव्स लिए। आज टूरिज़म का आलमी दिन है। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। तो अगर हम आगाज़ इसी से करें कि टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा था 2018 से पहले और अब कहाँ खड़ा है? देखें, अगर आप 2018 से लें अब तक, मेन चीज़ जो आती है कि हमारे पास एक 10 साल की पॉलिसी मौजूद है। उसको हमने अभी तक लॉन्च नहीं किया क्योंकि हम उसको ब्रांड पाकिस्तान के साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं। उस 10 साल की पॉलिसी में, और ये ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी है, इसमें एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, हर चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ इसमें आती है। उसके साथ एक 5 साल की एक्शन प्लान है, तो हर 5 साल के किस रास्ते पे हमें जाना है। दूसरी चीज़, जब हम आए थे तो वज़ीर आज़म साहब ने NOCs ख़त्म की थी, वीज़ाज़ बेहतर किए थे। तो उसमें जब आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जब ऑल इंक्लूसिव आ गई, आप देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं कि पाकिस्तान कॉन्डे नास्ट से लेके FT, ट्रैवलर गाइड्स वगैरह, पाकिस्तान रिकगनाइज्ड होना शुरू हो गया। फिर आ गया कोविड। अब कोविड ऑब्वियसली उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा था मुल्क का, दुनिया का, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान टूरिज़म की जो बेहतरी थी, जब टूरिज़म खोला था, बाकी मुल्कों की तरह हॉस्पिटैलिटी सबसे आखिर में खुला था, लेकिन जब खुला था तो उसमें यह था कि लोगों को, क्योंकि ट्रैवल की पाबंदी थी, तो लोकल टूरिज़म के हमारे बड़ा फ़ायदा, तो लोकल टूरिज़म स्पेशली जो आपका अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास है, जिसने शायद पाकिस्तान सबसे कम देखा हो, वो घूमने लगे, फिरने लगे, जाके ठहरने लगे। तो फिर उससे ऑक्यूपेंसी रेट्स और लोगों को अंदाज़ा हो गया कि वाकई इसमें जो PM साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो माउंटेन टूरिज़म है, बीच टूरिज़म है, रिलीजियस टूरिज़म है, हेरिटेज टूरिज़म है, वो कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो आई थिंक अभी पाकिस्तान टूरिज़म को एटलीस्ट लोग दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी, जो बिजनेसमैन से लेके, मैं बिजनेसमैन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करना होता है एट द एंड ऑफ द डे। जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपकी टूरिज़्म कहीं नहीं जा सकती। गवर्नमेंट का काम नहीं होता चलाना। तो अब आई थिंक उन्होंने बड़ा सीरियसली देखा है कि टूरिज़्म, जैसे कि मैं समझता हूँ कि अगले 5 सालों में, 5 से 7 सालों में टूरिज़्म पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर बन सकता है। एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपके मुताबिक, क्योंकि ज़ाहिर है आपने दुनिया घूमी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, आई थिंक अच्छी टूरिज़्म डेस्टिनेशन में मेन चीज़ होनी चाहिए आपकी एक्सेसिबिलिटी। वहाँ पहुँचना बड़ा आसान होना चाहिए। जब देखें, अगर हम नाउ हम टॉकिंग अबाउट इनबाउंड टूरिज़्म, जो पाकिस्तान के बाहर से जो लोग आते हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो चाहे फॉरेनर्स हों, उनको 21-28 डेज़ की हॉलीडेज़ मिलती हैं रफली साल में, अगर आप प्रोफेशनल हो, इफ यू नॉट, तो वो फिर बड़ा चुन के अपनी डेस्टिनेशन करते हैं। तो जब वो पिक करते हैं तो उनको आने में तकलीफ़ ना हो,
मतलब आप उनका अगर आपका वीज़ा रजीम ही मुश्किलात हो, 3 हफ्ते वीज़े में ही लग जाएं लेने में, तो वो कहेंगे ठीक है मैं इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ, मैं टर्की चला जाता हूँ, इस्तांबुल घूम के आ जाता हूँ, बॉर्डरम घूम के आ जाता हूँ। तो आपको ईज़ ऑफ एक्सेस सबसे पहले कि लोगों को बुलाओ, एक दफ़ा वो पहुँच के तो फिर उसका जो सेकंड स्टेप होता है उसकी हॉस्पिटैलिटी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से मतलब टर्की इज़ डन वंडर्स। वो बहुत ही कामयाब है इस चीज़ में। उनका जो वन स्टॉप शॉप है जो अभी हम रेप्लिका करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हफ्ते में हम इंटीरियर को एक प्रेजेंटेशन देंगे। ये यंग लड़कों ने बड़ा ज़बरदस्त एक ऐप बनाया फॉर वीज़ाज़ ऑन अराइवल वगैरह वगैरह, तो वो हम उसकी तरफ जाना है। मेक्सिको एक एग्जांपल है कि आपके पास अगर अमेरिकन वीज़ा हो, ब्रिटिश वीज़ा हो, आप वहीं जाके फ़ौरन वहाँ पहुँच के आप स्टैम्प करके अंदर चले जाएं। आई थिंक ये चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं कि लोगों कभी कभी स्पॉन्टेनियस ट्रैवलर आ जाता है आपके पास, और मुल्क के अंदर जो होता है कि आपको डायरेक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहाँ जो मुल्क के अंदर होता है मेनली रोड्स, आपके पास लोग रहने पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं यार 15 घंटे ट्रैफिक में ख्वार नहीं होना, किसी पहाड़ पे या किसी जगह पे रुक नहीं जाएं, एवलांच आ जाता है पहाड़ी इलाकों में और जगह लैंडस्लाइडिंग आ जाती है, तो हमें इन चीज़ों से बचना है। अच्छा, फिर मुझे टेररिज्म वाला जो मामला है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड का टूर मंसूख हुआ जी, एक फेक ईमेल पर उन्होंने अपना टूर मंसूख कर दिया, फिर उसके बाद फिर इंग्लैंड ने भी यही किया। तो इस तरह की चीज़ें भी तो हमारे खिलाफ साजिशें भी तो हो रही हैं, उनसे निपटना कितना ज़रूरी है और वो कैसे निपटेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल परसेप्शन जो है वो उन्हीं की बुनियाद पर बनता है, और हमने उस परसेप्शन को बड़े अच्छे तरीके से तब्दील किया था, बट देन दीज फ्यू इंसिडेंट्स वो फिर हमें लगता है कि हम दोबारा से देखें, अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो उसका पॉजिटिव ये है कि ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आपका इमेज बेहतर हो रहा था। अगर 2018 से आपका इमेज वैसे ही नीचे जा रहा था या दुनिया में आप खुल नहीं रहे थे, ट्रैवल एडवाइजरीज आपकी बाकी मुल्कों की बेहतर नहीं हो रही थी, 2019 पाकिस्तान का सबसे सेफ साल डिक्लेयर किया गया था पिछले 13-15 सालों में, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी तो फिर ऐसी इनसिक्योरिटी और थ्रेट्स आपको नहीं मिलते। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कहते हैं खुद तबाह हो रहा है पाकिस्तान, हमें क्या करने की ज़रूरत। तो ये इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान उस रास्ते पे है। ये एक सेटबैक है न्यूजीलैंड का टूर, इंग्लैंड का टूर वगैरह, लेकिन ये हमें डिफाइन नहीं करता। ये उनका लॉस है, सिर्फ हमारा नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, और वो मैं जरा नाकदीन वाला क्वेश्चन पूछूंगी जो ऑपोजिशन वाले होते हैं, डेविल्स, वो एक्चुअली डेविल्स एडवोकेट नहीं, लेकिन आपने कहा कि जो ट्रैवलर्स हैं जो इनबाउंड टूरिज्म के लिए आते हैं, उनमें अगर 2 ग्रुप्स बना लेते हैं, एक फैमिली का और एक लड़के वड़के जो फ्रेंड्स हैं, लड़कियां। अब जो फ्रेंड्स हैं वो तो ये कह लेंगे कि भाई हमें 21 दिन की छुट्टी मिली है और हमने ट्रैवल करना है, हम हुंजा जा रहे हैं, आगे रोड ट्रिप कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, साथ ही उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नज़ारे और वो सब चीज़ें। जो फैमिलीज़ हैं जो वहाँ से आती हैं वो क्या करेंगी? मतलब हमारे पास पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे हैं, बीचेज़ हैं, लेकिन कितना बीच देखेंगे और कितने पहाड़ देखेंगे? उसके बाद उन जगहों पे एंटरटेनमेंट के लिए होना क्या चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा बोला है कि आई थिंक अभी हमें उस गियर से, उस मोड से शिफ्ट होना चाहिए कि जहाँ हम बात करें सिर्फ हमारे पहाड़ कितने ज़्यादा हैं, 6 किस्म की माउंटेन रेंजेस है, कितनी बड़ी हैं, बीचेस का स्ट्रेच बहुत ज़बरदस्त है, ग्रेट, हमें पता है। आई थिंक पीएम साहब ने सबसे ज़्यादा इसकी ब्रांडिंग की है, और अब हर बच्चे को पता है। लेकिन अब शिफा वाली बात के सो व्हाट, अब इसके साथ क्या करें? बहुत से मुल्क हैं जिनके पास नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है लेकिन टूरिज़्म ज़ीरो है। इस गवर्नमेंट से पहले हमने कभी उन पर तवज्जो नहीं दी। देखें, अगेन मैं फिर से कहता हूँ, मेरे पे आपको पता भी है कि उस वक्त क्रिटिसिज्म भी था कि अभी हमने AJK और GB की PDDC की प्रॉपर्टीज़ हमने दे दी हैं, अखबारों में टेंडरिंग प्रोसेस शुरू है। उसका मकसद यही है कि प्राइवेट सेक्टर आए। गवर्नमेंट का काम होता है गवर्न करना और पॉलिसी देना, रेगुलेट करना। अगर आप आ रहे हैं और किसी जगह पे, किसी पहाड़ पे, जैसे कि शिफा कह रही हैं कि आपने एक बीच रिजॉर्ट बनाना है या एक माउंटेनस रिजॉर्ट बनाना है, हमारा काम है आपको फैसिलिटेट करना कि आप उस रिजॉर्ट में और पैसे डालेंगे, एक्टिविटीज़ डालेंगे, जो भी माउंटेन रेंजेस की नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, बीच रिजॉर्ट्स की होती हैं। तो हमें इस चीज़ की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मसला ये है कि यहाँ एक मोनोपली बस चलती रहती थी, 2-3 होटल्स होते थे और कोई होटल्स आता नहीं था। मुझे कल बड़ी खुशी हुई, कोई एक दोस्त बता रहा था कि दुबई की एक बहुत बड़ी ब्रांड है ड्यूक होटल्स, उनके 3 कोई 5 स्टार होटल्स हैं दुबई में। आई डोंट इवन थिंक पाकिस्तान बेस्ड हैं, बाहर के हैं, फॉरेनर्स हैं।
वो खुद ही एक हुंजा का एक मेरा दोस्त है, बल्कि नगर का माइंड करेगा कि मैं हुंजा बोलूं। नगर का एक दोस्त है, वो बता रहे थे कि वो खुद ही अपने रेकी करने आए हुए थे कि पाकिस्तान में मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। अब उसके साथ साथ आप मुमताज़ मुस्लिम साहब की इन्वेस्टमेंट है, अनवर अमान साहब की चित्राल में इन्वेस्टमेंट है, कुछ 3 मैरियट्स हैं, ये 2 इस्लामाबाद में पिंडी के इलाके में आ रही हैं, PDDC की ये प्रॉपर्टीज़ अभी हो गई हैं, दैट्स अबाउट अनदर आप कह सकते हैं 10-15 प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप देखें कि कोविड के वक्त में, अब एक ये इंटरेस्टिंग स्टैट है कि कोविड के दौरान 15 से 20 आप कह सकते हैं इंस्टेंट आपके 3 से 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं अगले 2 साल के अंदर। मैं तो फिगर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इस 30 to 32। तो अगर आप 30 होटल्स भी कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ कंजर्वेटिव हो जाएं, उनमें से 10 के कोई मसले हो जाएं, आप जैसे रेलवे का कह रहे थे कि शायद ना बने, आप ना उम्मीद हुए थे, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप 20 भी कह लें। बहुत कम मुल्क हैं इस वक्त कोविड के दौरान जो 20 होटल्स खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डिमांड है और बड़ी पेंट अप डिमांड है। आप अभी देखते हैं कि एक होटल खुलता है या हल्का सा मौसम अच्छा होता है कि कैसा रश बना हुआ होता है, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, तो जो टूरिज़्म है पाकिस्तान का, मैं समझता सबसे आई नो क्योंकि मैंने उसमें काम किया है, मुझे पता है कि सबसे बेनिफिशियल सेक्टर है। आपकी अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? चूंकि अब आपने टूरिज्म पर इतना काम पाकिस्तान में कर लिया है तो पाकिस्तान की भी बताइएगा और फिर उसको जो अपनी बाहर वाली जो डेस्टिनेशन है उससे भी कंपेयर कर लें ज़रा। मुझे GB सबसे ज़्यादा पसंद है। GB के कई इलाके, हुंजा नगर में मैंने टाइम स्पेंड किया है, हुंजा में मैंने टाइम स्पेंड किया, स्कर्दू वगैरह, राकापोशी, बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक नगर की जो बेसिकली जो कलर्स हैं GB के, वो बहुत ही खूबसूरत है, तो मुझे वो पसंद है। और एक वो और एक बंदा जिसका कोई रिलेशन नहीं है टूरिज़म के साथ, लेकिन वो टूरिज़म फ्रेंडली है, नेचुरली उनके अंदर इनबिल्ट है टू बी टूरिज़म फ्रेंडली। उनमें हॉस्पिटैलिटी खैर पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन उनमें टूरिज़म में वो काइंड ऑफ लिव और लेट लिव, और मतलब एक आराम से एक रिलैक्स माहौल है, बड़ा एट ईज़ होते हैं वहाँ, चाहे आप फॉरेनर हो चाहे आप पाकिस्तानी हो। तो पाकिस्तान के अंदर आई थिंक GB एक बहुत और हमने फ़्लाइट्स भी शुरू कर दी हैं स्कर्दू में डायरेक्ट, गिलगित में ज़्यादा फ़्लाइट्स दे दी हैं, स्कर्दू को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिए, इंशाल्लाह उसमें भी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड करेगी। तो आप अगर सोचें कि अगर स्कर्दू और उसके आसपास के इलाकों में जहाँ आपके 2 से 3 घंटे की ड्राइव हो या हेली सर्विस हो, तो दुबई से, सऊदी से, बाकी जो मुसलमान मुल्क हैं, जो गर्म मुल्क हैं, उनसे विंटर्स में कितनी स्की की टूरिज्म आपके पास आ सकती है। हर बंदा यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता या हर बंदा फैमिली के साथ यूरोप नहीं जाना चाहता स्कीइंग के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान के इन सेक्टर्स को स्की रिजॉर्ट्स बनाएं और डायरेक्ट फ़्लाइट्स आपकी आएँ, आपको इस्लामाबाद ना आना पड़े, सीधा आप स्कर्दू पहुँचें डायरेक्ट दुबई से, तो इसमें एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अब कल आपने ट्वीट की थी तस्वीरें तख्तबाई की, वो बड़ी खूबसूरत साइट्स हैं जिसने देखी हुई हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम KP, आई नो अबाउट तख्तबाई, उनके कबाब भी, चपली कबाब भी बड़े मशहूर हैं। तख्तबाई या बाकी जो इस किस्म की जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्ड अबाउट नहीं है, इंटरनेट पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में इस साइट को फिर किस तरह हम बूस्ट करें? देखिए अगेन तख्तबाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इट्स लाइक यूनेस्को साइट आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिस तरीके से, बल्कि मैं TV पे डॉक्टर समद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये चल रही है हमारी तो उनने जी, तो इसमें तो जो हम अभी इस पे लेके गए थे श्रीलंका से कोई और दुनिया भर से मंक्स आए हुए थे, तो मैं खुद भी इनको वहाँ लेके गया था। तो ये साइट्स जो हैं, इसके आसपास 4-6 कोई और साइट्स, 6 और साइट्स हैं KP के अंदर। हमने अभी एक जगह भी आइडेंटिफाई की थी कि इसके बीच में से एक जगह हो जहाँ इन्हीं के, हमने इनसे बात की थी कि इनके प्राइवेट सेक्टर आए, जैसे कि हम करतारपुर में चाहते हैं, और वो अपना रिजॉर्ट बनाएं अपने मुताबिक, जहाँ इनके प्रेयर रूम्स हो, मेडिटेशन रूम्स हो वगैरह वगैरह, और उनकी रहने की ज़बरदस्त जगह हो, हर चीज़। तो ये जब ऐसी चीज़ें बन जाएंगी तो फिर वो डिपेंडेंट नहीं होंगे कि मैं आके ज़रा जुल्फ़ी को कांटेक्ट करूं कि हमारा बंदोबस्त कर दे कि मैं वहाँ चले जाऊँ, सिक्योरिटी। वो खुद ही आके अपनी फैसिलिटीज़ पे, अपने रिजॉर्ट्स पे, अपने होटल्स पे जाके अपने, जो अगर रिलीजियस हो रिलीजियस, अगर टूरिज़म के तय हो तो टूरिज़म में जाके देख के आ जाएँ। इसको जब एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बन जाता है तो बड़ा आसान होता है। अभी मतलब है कि
अभी तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। अभी अगर मुझे भी कहीं जाना हो तो मैं 3 दफ़ा पूछूंगा, अच्छा कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, कौन होगा। और अगर मैं ठीक है, अगर मैं टूरिज्म का पहले ना होता तो फिर मुझे किसी को शायद कॉल करनी होती कि यार मैं तुम्हारे इलाके में आ रहा हूँ, कहाँ से कौन सा रूट को ये बता दो। तो ये चीज़ें हमें इन चीज़ों को फाइनली वी कैन से कि ये जो 2 साल हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन के साल हैं हमारे टूरिज्म के। यस, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी देखें बड़ा ज़रूरी है कि आपको विद इन अपनी स्पीड लिमिट के अंदर करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि टूरिज़्म ऐसा है कि वो स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ बूमिंग है, आप देखते हैं कि फैल जाता है। उसमें एक तो आपको एनवायरमेंटल डैमेज तो होता है, लेकिन आपका सोशल फैब्रिक भी ख़राब हो सकता है अगर आपको उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं करे। मेरे जो स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बाहर से जो होता है कि आप पाकिस्तान कब खोल देंगे, मतलब हमें बर्बाद नहीं करना पाकिस्तान में। कई मुल्क देखें जो शायद उनके टूरिज़्म के इंडिकेटर्स हमारे से कई आगे हों, लेकिन उनका सोशल फैब्रिक उसकी वजह से ख़राब हुआ। और पाकिस्तान में क्योंकि इतना हेरिटेज है, इतनी किस्म के कल्चर्स हैं, रिलीजन्स, सेक्ट्स हैं, ये वो हमें उनको कंजर्व करते हुए, उनको साथ लेते हुए आगे चलना। डेवलपिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद अ फ्यूचर विजन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जुल्फी साहब, आपका वक्त दिया आपने।